नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शुभ वशीकरण में। प्यारे दर्शकों, सबसे पहले तो मैं आप सभी को एक सूचना देना चाहता हूं कि आज मैंने कुछ वीडियो में जो है वो कमेंट करने वाला ऑप्शन जो है वो बंद कर दिया है, क्योंकि काफ़ी सारे जो ढोंगी बाबा है, पाखंडी है, कोई क्या कह रहा है, कोई क्या कह रहा है, उसमें अपने नंबर डाल जाते हैं, बिना मतलब की ऐसी ऐसी बातें लिख जाते हैं। तो इसलिए मैंने कमेंट बॉक्स जो है कुछ वीडियो में बंद कर दिया है। इसलिए आप कोई भी मेरे से जानकारी लो तो नीचे स्क्रीन पे जो मेरा नंबर दिया हुआ है, आप डायरेक्ट मेरे से फ़ोन पे बात कर सकते हो, व्हाट्सएप पे अपनी बात जो है मेरे साथ में शेयर कर सकते हो। दर्शकों, आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो टोटका, ये मंत्र, ये उपाय उन भाई बहनों के लिए हैं जो अपनी मनपसंद की शादी करना चाहते हैं या प्रेम विवाह करना चाहते हैं, या उनके माता पिता नहीं मान रहे हैं। अगर लड़के के माता पिता मान रहे हैं तो लड़के के नहीं मान रहे हैं, लड़के के मान रहे हैं तो लड़की के नहीं मान रहे हैं, अगर दोनों के मान रहे हैं तो तीसरा कोई रिश्तेदार ऐसा जो उनके बीच में टांग अड़ा रहा है। तो इसीलिए आज मैं आपके लिए एक पावरफुल टोटका जो है वो मैं लेकर आया हूँ। दोस्तों, कई बार आप हमें कमेंट करके बताते हो कि गुरुजी मेरा काम नहीं हुआ। मैं बार बार इसीलिए कहता हूँ कि आप मेरी वीडियो को एंड तक देखें। कई बार क्या होता है कि आप वीडियो को आधी अधूरी देखते हैं और मेरे द्वारा कोई बताई हुई बात को आप मिस कर देते हो, उसके बाद आप काम करते हो तो वो काम आपका नहीं होता है। तो दर्शकों, आगे बढ़ते हैं। आज जो मैं बता रहा हूँ आपको कि आपकी मनचाही शादी, कई मेरे भाई बहन ऐसे हैं जिनका रिश्ता नहीं आ रहा है, रिश्ता आ रहा है तो वो पूरा नहीं होता है, अच्छे घर से रिश्ता नहीं आ रहा है। तो आज का जो स्पेल जो मैं लेके आया हूँ ये है आपका मनचाही शादी के लिए। शादी का अगर किसी का बंधन बंधा है तो संजोग बनाने के लिए या माता पिता को मनाने के लिए। दर्शकों, मैं फिर एक बार आपसे कह रहा हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखना है। और आज ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये स्पेल दोनों ही तरीके से काम करता है। ये सात्विक भी है और इसे हम वजीफा भी कह सकते हैं। तो इसके लिए आपको एक सफ़ेद पेपर लेना है, जैसा कि मैं आपको पेपर दिखा रहा हूँ, ऐसा पेपर लेना है। आपने एक हरे रंग का स्केच पेन लेना है। ध्यान रखना है क्योंकि ये दोनों ही तरीक़ों से काम करेगा। ये सात्विक भी है और वजीफ़ा भी है, जिसे हम मुस्लिम वजीफ़ा कह देते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमें ये हरे रंग के पेन की बिल्कुल ज़्यादा आवश्यकता है। आपको करना क्या है कि इस पेपर पे आपने इस प्रकार से एक स्क्वायर बना लेना है, ये डब्बा बना लेना है, जैसा कि मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ। जो भी बातें बताऊँ मैं आपको बड़े ध्यान से, आप इसको ध्यानपूर्वक सुने। कोई बात समझ में ना आए तो आप मुझे फ़ोन करके भी पता कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है, काफ़ी मेरे दोस्त जो कमेंट बॉक्स में जो है अपनी समस्या नहीं रख पाते, वो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे मुझसे कॉल करके और अपनी समस्या मेरे साथ में शेयर कर सकते हैं। आपको बिल्कुल उचित समाधान जो है वो दिया जाएगा। दर्शकों, जिस प्रकार से मैंने एक स्क्वायर बनाया है, स्क्वायर के अंदर फिर से ये देखिए मैं इतनी लाइनें खींच रहा हूँ, आपको बताता हूँ ये कितने बॉक्स बनाने हैं। 1 2 3 4 5 6, एक बॉक्स हमें और चाहिए। तो ये हमने 7 बॉक्स इस प्रकार से बनाने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 बॉक्स जो है मैंने बना दिए हैं। अब ये मैंने बताया कि ये दोनों ही तरीक़ों से काम करेगा। ये सात्विक भी है और ये मुस्लिम वजीफ़ा भी है। तो यहाँ पे जो है आपने अपने सात्विक हिंदू रीति रिवाज के अनुसार श्री लिखना है या श्री राम लिखना है, जो भी आपका इष्ट देव हो उसका आपने नाम लिख लेना है। यहाँ पे जो है वजीफे का नंबर लिखना है 786, जो मुस्लिम वजीफे का या मुस्लिम धर्म का जो है वो शुद्ध अंक माना जाता है, ये आपने लिखना है। उसके बाद में यहाँ पे आपने अपना नाम लिखना है। जैसे मान लीजिए आपका नाम अंकुर है तो ये अंकुर हो गया। लड़की का नाम जो है अनीता है, आपने यहाँ पे अनीता नाम लिख लिया। यहाँ बीच में आप दोनों के प्लस का निशान लगा लिया, क्योंकि आप दोनों को जुड़ना है, विवाह के लिए जुड़ना है। उसके बाद में ये जो मैंने 7 बॉक्स बनाए हैं, इसी प्रकार से इसमें आपने 3 सीधी लाइनें खींचनी है, इस प्रकार से, जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये 3 लाइनें जो है मैंने इसमें खींची है। ध्यान रखें ये सात्विक और वजीफा दोनों ही हैं, तो इसमें हरे रंग का पेन ही अनिवार्य है। अब आपने करना क्या है, जो मैं एक एक अंक बता रहा हूँ वो ध्यान से सुनना है आपने, और जिस खाने में मैंने अंकित करना है वहीं आपने अंकित करना है। तो यहाँ सबसे पहले आप अगर हिंदी लैंग्वेज में लिखना तो हिंदी में, या हमारी अंग्रेजी भाषा में अंग्रेजी में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपने 9 अंकित करना है। इस खाने से इस खाने तक आपको 9 अंक स्थापित करना है। यहाँ भी 9 आ गया, यहाँ भी 9, यहाँ भी 9, यहाँ भी और यहाँ भी।
इस प्रकार से आपने संख्या जो है बिल्कुल ध्यान से लिखनी है। कहीं भी अगर आप गलत कर जाओगे तो ये आपका बिल्कुल भी कार्य नहीं करेगा। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। इस खाने में आपने 786 लिखना है और यहाँ इसके बिल्कुल सामने 786 लिखना है। बाकी खाने हैं वो बिल्कुल खाली रहेंगे। इसमें क्या लिखना है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि लड़की की माँ नहीं मान रही है, उसकी माँ का नाम मान लो लक्ष्मी है, तो यहाँ उसकी माँ का नाम आ गया। पिताजी नहीं मान रहे हैं, मान ली पिता का नाम जो है राज है, यहाँ पे राज लिख दिया। भाई नहीं मान रहा है, भाई का नाम कपिल है, तो यहाँ आपने उसका नाम लिख दिया। यानी कि ये बाकी के जो खाने हैं, अगर आपको लगे कि ये आदमी नहीं मान रहे हैं, उनका आपने नाम लिखना है, बाकी को आपने खाली छोड़ देना है। ध्यान देने वाली बात है, मैंने कहा है कि वीडियो को एंड तक देखें। कोई भी चीज़ अगर छूट जाती है तो आपका ये नक्श जो आपने बनाया है ये बिल्कुल भी कार्य नहीं करेगा दोस्तों। उसके बाद में नीचे यहाँ पे एक मंत्र है, वो मंत्र मैं आपको बोल के बताता हूँ। वो लिखना है आपने ओम वैश्वः नमः। ये मंत्र आपने जो यहाँ पे लिखना है। इसके बाद में इसको आपने फोल्ड करके, ध्यान रखें जिस स्थान पे भी आप ये करोगे बिल्कुल पाक साफ स्थान होना चाहिए और किसी की भी टोका टाकी बिल्कुल भी नहीं होगी। अगर इसमें किसी ने टोक दिया तो ये नक्श आपका बिल्कुल भी कार्य नहीं करेगा। इसको फोल्ड करके और आप अपनी पॉकेट में रख लें। 3 दिन तक इसको पॉकेट में रखें। 3 दिन के बाद आपने मुझे बताना है कि आपको क्या सपना आया, क्या आपकी क्रियाकलाप रही, क्योंकि आप हमें बताओगे उसके बाद में ही आगे की जानकारी आपको मैं पूरी तरीके से बताऊंगा कि अब आपको ये करना है, किस प्रकार का सपना है। सपने के अनुसार ही आपको आगे की जानकारी मैं दूंगा। ध्यान रखें और नीचे स्क्रीन पे दिए नंबर पे मुझे कॉल करें। ज़्यादा जानकारी के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं।